हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हेलोजन फैमिली की एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हेलोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हेलोजन एसिड बनाते हैं, है ना। X यानी कि हेलोजन, H मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ में जब हेलोजन रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। हाइड्रोजन के साथ में जब हेलोजन्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हाइड्रोजन एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि नेम और फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट लिखा है HF, है ना। सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 हेलोजन्स होते हैं मेन हमारे। तो सबसे पहले देखिए HF है। HF का नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो एसिड होते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सेकंड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको तो सभी पहचानते हैं आप, ठीक है। HBr का मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और लास्ट है HI मींस हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। तो ये नेम और फॉर्मूले हो चुके हैं, ठीक है। इसमें तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो HF है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है, हाई होता है दूसरे हेलोजन एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आप बात करेंगे HCl या HBr या फिर HI, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है HF मॉलिक्यूल के बीच में। सो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। अब आगे क्या लिखा है, अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स डोंट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, HBr एंड HI आर मच लोअर देन दैट ऑफ HF, ठीक है। वही बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी, ठीक है, कि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HF के कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है। आगे लिखा है एज वी मूव फ्रॉम HCl टू HI देयर बॉइलिंग पॉइंट शो अ रेगुलर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे जैसे हम HCl से HI की तरफ मूव करेंगे, है ना, HCl से HI की तरफ जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो इनका जो सेंट्रल एटम है ना, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सेंट्रल एटम जो है इसका साइज लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। भाई, जो वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर। तो इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होने की वजह से वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे बाद में इनमें रेगुलर इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने जो ऑर्डर है वो नहीं लिखा है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूं इसका ऑर्डर। अब देखिए, सबसे पहले HF है, फिर आता है HCl, फिर HBr और लास्ट में आता है HI, ठीक है। अब देखिए HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सभी से क्या होगा, हाई होगा। फिर इधर जाएंगे तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा, उधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। आयोडीन की जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका अगर सीक्वेंस में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, HF के बाद क्या आता है, HI, तो मैं यहाँ पर HI लिख देता हूं। फिर आता है HBr, ठीक है, फिर आता है HCl। तो ये जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डिक्रीजेज फ्रॉम HF टू HI
है ना। अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज है वो डिक्रीज होती हैं जैसे जैसे हम HF से HI की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो जो HF है उसके बीच में बॉन्ड देखना आप, है ना, बॉन्ड की लेंथ देखना आप, ठीक है। फिर H एंड Cl, फिर आता है HBr और लास्ट में आता है HI, ठीक है। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है क्योंकि छोटा बॉन्ड है ना, अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी हाइड्रोजन एंड आयोडीन के बीच में, ठीक है। तो HF के कंपैरिजन में अगर HI का ये बॉन्ड क्लीव करना है तो इसे हमें कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है और यहाँ पर लो एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डिक्रीज होती जाती है। यही लिखा है यहाँ पर, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डिक्रीजेज फ्रॉम HF टू HI, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेज फ्रॉम HF टू HI, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो डिक्रीज हो जाती है HF से HI की तरफ जाते जाते, ठीक है। तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इसमें क्या लिखा है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज, सॉरी हेलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। ये बात यहां पर भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। क्या लिखा है यहाँ पर, द बॉन्ड लेंथ, है ना, ये बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाता है। HF के बीच में छोटा बॉन्ड है, HI के बीच में बड़ा बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, देयरफॉर द टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हम किस टर्म में देखते हैं कि वो हाइड्रोजन किस तरह से दे रहा है। हाइड्रोजन इजीली अगर डोनेट करे तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और अगर हाइड्रोजन डिफिकल्टी के साथ में या हाइड्रोजन दे ही नहीं तो उसे हम वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर लिखा है, जो HF है ये क्या है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और HI जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है ना। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है वो अच्छा है, सो इसीलिए ये हाइड्रोजन बहुत ही डिफिकल्टी के साथ में डोनेट करता है ना, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ में देता है हाइड्रोजन फ्लोरीन, सो इसीलिए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में देखेंगे आप तो बॉन्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये आयोडीन क्या करेगा, जल्दी से इस हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है, सो इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो आई होप ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद एक और पॉइंट हमारा बचता है एसिडिक कैरेक्टर, वो भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या लिखा है, ऑल द हाइड्रोजन हैलाइड्स एक्ट एज एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, द एसिडिक स्ट्रेंथ फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसके जैसे बिहेव करते हैं, एसिड्स के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। और हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होगा, HF वीकर एसिड होगा, HCl, फिर HBr और HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि HF के बीच में बॉन्ड छोटा है ना, सो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर हाई होगी, है ना। HCl में थोड़ा सा बड़ा होता है, HBr में बॉन्ड और बड़ा है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और HI के बीच में बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर
जितना छोटा बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही हाई होती है ना। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इजीली H+ डोनेट कर देगा। सो ये जो HI है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और HF क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा, ठीक है। तो आई होप एसिडिक स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन जो है वो अच्छे से क्लियर किया है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस हमने की है, ठीक है।